Good afternoon, students. How are you? Good afternoon, ma'am. Hi everyone. Can you see my screen? And am I Yes, audible? ma'am. Somebody please give me the confirmation that you can listen to me and screen is Yes, visible. ma'am, visible. Hello, can you hear me? Visible है, ma'am. I hope you guys can hear me. Is my screen visible? Can you guys see my screen? Can somebody confirm me? Hi everyone. Can you listen to me? Yes, ma'am. Okay, thank you, Alicia. Today we are going to cover production. We already have started its meaning and all those things. So the next Ma'am, voice topic, slow है थोड़ी. Abhishek, can you hear me now? Is it clear now? Okay, so we have started this new topic yesterday only in the class in the last few minutes of yesterday's lecture. So production and factors of production. This topic basically is the first topic of our fourth unit. So we have covered 3 units completely. Ma'am, voice is very low. Voice is low. Still low. Let me reconnect my headphone. What is the problem? Is it better now? Am I clearly audible? Okay, so production, we will in this class we're going to cover production, its meaning and the factors of production, which we consider or take in economics or study in economics basically. So first of all, we have to understand that what exactly is production. Then we will see what actually the factor of production is, or what are the factors of production, and what are basic factors of production we consider while making any production process. Okay, so the definition of production is: प्रोडक्शन इज एन आउटकम ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो बेसिकली प्रोडक्शन हम उस चीज को कहते हैं जो कि एक आउटपुट होता है या आउटकम होता है या फाइनल रिजल्ट होता है किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का.
प्रोडक्शन हम उसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, यानी कि कोई भी प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस और एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी इन एन इकोनॉमी इज टेकिंग प्लेस, उसका आउटपुट जो भी होगा, आउटकम जो भी निकलेगा, फाइनल रिजल्ट जो होगा, वो बेसिकली हम प्रोडक्शन समझते हैं कि हमने एक प्रॉपर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन करा, मे बी कुछ मैन्युफैक्चर किया, या कोई एक सर्विस को हमने इंस्टॉलेशन करने की कोशिश की, या कोई एक न्यू सर्विस को ही ले सकते हैं, या प्रोडक्ट को ही हमने अपनी इकोनॉमी में लॉन्च करना है या स्टार्ट करना है पूरी इकोनॉमी के लिए, या किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए, या किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल पॉपुलेशन के लिए। तो उसको करने का पूरा प्रोसेस के बाद जो आउटकम निकलेगा, हम बोलेंगे कि ये प्रोडक्शन है। बेसिकली दैट इज द आउटकम ऑफ एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी इज कॉल्ड प्रोडक्शन। एंड देयर वाज एन इकोनॉमिस्ट कॉल्ड जे.आर. हिक्स, उनकी लैंग्वेज में प्रोडक्शन उन्होंने जो डिफाइन करा, उसकी डेफिनेशन है कि एनी एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेटिस्फैक्शन ऑफ अदर पीपल्स वांट। पीपल्स वांट मतलब ये पीपल अपोस्ट्रोफी एस है, पीपल्स नहीं है, अब पीपल अपोस्ट्रोफी एस, अदर पीपल्स वांट थ्रू एक्सचेंज, which means that any activity, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है टू सेटिस्फाई अदर्स, यानी कि अदर्स दूसरे लोगों की रिक्वायरमेंट के लिए या उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए जो भी हम काम कर रहे हैं, और वो थ्रू एक्सचेंज हम लोग उनको, मतलब हम सेटिस्फेक्शन तो उनको देंगे, हम उनको प्रोडक्ट चाहिए प्रोडक्ट देंगे, सर्विस चाहिए सर्विस देंगे, लेकिन थ्रू एक्सचेंज ऑफ समथिंग विच कैन बी मनी, कि हम वो एक मनी चार्ज करके हम उनको एक सेटिस्फैक्शन या बंडल ऑफ सेटिस्फैक्शन, बंडल ऑफ जॉय, इट कैन बी अ प्रोडक्ट और सर्विस विच वी वुड बी एबल टू गिव। सो एनी एक्टिविटी, जो भी कोई एक्टिविटी कोई बिजनेस या कोई कंट्री कर रहा है किसी दूसरे लोगों के लिए, अपने लिए नहीं, दूसरे लोगों के लिए, और वो उनकी वांट्स को फुलफिल कर रहा है थ्रू एक्सचेंज। एक्सचेंज पैसा हो गया कि हमने पैसे को एक्सचेंज करके उनका हम काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर हम इसको एक स्मॉल लेवल पे या इंडिविजुअल माइक्रो लेवल पर देखें, तो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन या कोई एक बिजनेस या बिजनेसमैन कोई एक पर्सन है जो कि प्रोड्यूस करता है कुछ गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस करता है, और वो उसको क्या करता है, सेल करता है, बेच रहा है बाहर दूसरे लोगों के लिए। तो अगर कोई एक प्रोडक्ट बना रहा है, कोई कंपनी बना रही है, या कोई एक बिजनेसमैन का बिजनेस है वो बना रहा है, तो वो अपने लिए तो नहीं बना रहा ना, वो दूसरे लोगों के लिए बना रहा है, और जिन लोगों के लिए बना रहा है उनकी जरूरत है वो प्रोडक्ट, तभी वो बना भी रहा है, और उसको थ्रू एक्सचेंज ऑफ मनी दैट पर्टिकुलर थिंग कैन बी sold in the market or can be exchanged with the help of money. We can actually satisfy the other people. So production basically एक outcome होता है किसी भी activity का, और हिक्स की लैंग्वेज में प्रोडक्शन का मतलब है कोई भी एक्टिविटी जो दूसरों को सेटिस्फाई करने के लिए हम बना रहे हैं, दूसरे लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए हम कर रहे हैं कोई भी एक्टिविटी, और वो हम किसी एक्सचेंज के लिए के थ्रू हम कर रहे हैं, यानी कि हम maybe it can be money or it can be anything else also if we want. So that is what we call as production in economics. Now what are the factors of production? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एक तरह से अब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है का मतलब, इसकी डेफिनेशन या मीनिंग क्या है, हम पहले वो समझ रहे हैं, फिर कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं हम वो पढ़ेंगे। तो व्हाट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? बेसिकली एनीथिंग दैट असिस्ट प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जो हमने पढ़ा है अभी एक प्रोसेस है, या प्रोडक्शन इज बेसिकली एन एक्टिविटी, उस एक्टिविटी को करने के लिए जो भी चीज की हमें रिक्वायरमेंट होती है, हेल्प करता है कुछ भी उस प्रोडक्शन यानी कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिज्यूम करने के लिए जो भी हमें चीजें चाहिए, वो सब चीजों को हम बोलते हैं कि दीज आर दी फैक्टर्स ऑफ production. So anything which is basically factor of production is something or anything which is assisting the production, that is what we call as the factor of that particular production or that particular economic activity. But mere existence is not necessarily a factor of production. सिर्फ ये exist करना कि हमने factors of production suppose identify कर लिए कि ये factors of production है, सिर्फ उनका existence ही जरूरी नहीं है, उनका usage भी, कि वो कोई भी एक factor of production factor तब बनता है जब वो actually में assist भी कर रहा है, सिर्फ होने से कुछ नहीं होता। For example, अगर
सपोज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में ह्यूमन बींग्स आर आल्सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ, क्योंकि वो भी असिस्ट कर रहे हैं कुछ भी प्रोडक्शन होने के लिए। ह्यूमन बींग्स तो मतलब वो तो चाहिए ही चाहिए। मैन पावर विल ऑलवेज बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी in today's time. I'm not talking about future may, in future maybe human beings can be replaced by robots or something, but in today's time we just think that in any economy the manpower or the human beings are the labor जिसको हम बोलते हैं is required to perform any economic activity in any respective economy. तो वो एक factor of production बनता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने किसी को ले लिया है कि कोई एक पर्सन है, ही इज देयर and he can be a factor of production for us, for any company, but he is not working with us. He can be but he is not working, तो वो उस particular production activity का part नहीं है as factor of production. So जो second point ही लिखा है, but only existence is not necessarily a factor of production, कि सिर्फ existence है कि yes he can be, he or she or anything can be part of factor of production, but उसका usage नहीं हुआ अगर उस activity में, तो वो particularly उस activity का नहीं है factor of production. So it becomes a factor of production only when it actually assists and contributes to the production. मतलब मेरा contribution होना उस production में जरूरी है अगर मैं किसी भी production का factor of production बनना चाहती हूँ तो. So it can be anything can be land, labor, capital, entrepreneur. ये चार चीजें हैं जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिनको हम बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं इन इकोनॉमिक्स लैंग्वेज और मे बी इन बिजनेस लैंग्वेज ऑल्सो, कि ये चारों चीज़ों के बिना कोई भी प्रोडक्शन या कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो प्रोडक्शन जिसका आउटकम निकल रहा है वो नहीं हो सकती है. तो मतलब असिस्ट करना भी ज़रूरी है और कुछ कंट्रीब्यूशन भी ज़रूरी है, तभी वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बनता है. हम इन डिटेल ये चार फैक्टर्स को करते हैं अज्यूम एंड कंसीडर दैट दीज फोर आर द बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. इनके बिना कुछ भी किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं हो सकता. पहला है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. कोई भी बिजनेस कहाँ पर हो रहा है, वो एक लैंड पर किसी जगह पे होगा, किसी जगह पे होगा. इट कैन बी इंडिया, इट कैन बी यूएस, इट कैन बी any particular piece of land of this planet basically will be land. तो बेसिक फैक्टर जो प्रोडक्शन का सबसे बड़ा है वो लैंड ही है. बाकी सारे फैक्टर्स भी हैं इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट हैं इक्वली, लेकिन अगर लैंड नहीं होगा, यानी कि ये एक बहुत बेसिक और नेचुरल रिसोर्स है जिसके ऊपर सारे बाकी प्रोडक्शन फैक्टर्स भी डिपेंडेंट है. अगर लैंड ही नहीं होगा हमारे पास existence, for example, if there would be no planet existing, then where would we go to do that, and for whom we would be doing it, for whom we would be making the production. या कोई अगर एक इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी इंडिया है, वी हैव गॉट अ लैंड, फिक्स्ड लैंड, हमें पता है कि ये हमारा एरिया है एंड ऑल दैट, अगर वही नहीं होगा तो कैसे करेंगे काम, कहाँ पे हम स्टैब्लिश करेंगे कुछ भी. इकोनॉमी की एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं. सो वी हैव गॉट आवर कंट्रीज लैंड, वी नो, और इस लैंड को हमें किस तरह से, जो नेचुरल रिसोर्स है, इसको हम कैसे ऑक्यूपाई कर सकते हैं, कितना किस चीज में, इज ऑल आर, इट इज ऑल आर एबिलिटी थिंग. तो हम इसको वन बाय वन पढ़ते हैं. पहला आता है लैंड. लैंड इज द ओरिजिनल एंड प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. सबसे बेसिक जो, मतलब सारे ही बेसिक हैं वैसे तो ये चारों, लेकिन उन चारों में भी सबसे जो प्राइमरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज लैंड बेसिकली. विदाउट लैंड द प्रोडक्शन प्रोसेस कैन नॉट एक्सीड फर्दर. बाकी चीज़ों की अगर लैंड नहीं है हमारे पास तो बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है. फिर चाहे एंटरप्रेन्योर भी आ जाए, फिर लेबर भी हमारे पास आ जाए, चाहे हमारे पास पैसा भी आ जाए तो भी, अगर हमारे पास लैंड को, हमें यहाँ पर इस तरह से नहीं सोचना है कि हम लैंड को खरीद सकते हैं. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जो हम लैंड की बात करें, बहुत ही नेचुरल रिसोर्स है. हमें ये अज्यूम करना है कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज अवेलेबल विद अस नेचुरली एंड वी रियली कैन नॉट एक्सटेंड इट. या अगर हमारे पास नहीं है, फॉर एग्जांपल हमने पूरी एंटायर लैंड ऑफ द कंट्री हैज बीन यूज्ड, कैन वी इंक्रीज आवर लैंड? देन वी कैन नॉट इंक्रीज. हमारे पास जो एक लैंड का एरिया है, कंट्री का हमारा एरिया है, किसी भी इकोनॉमी के पास जो भी एक लैंड का एरिया, दैट इज लिमिटेड एंड दैट हैज बीन प्रोवाइडेड टू अस थ्रू नेचुरल रिसोर्सेज एंड नॉट बाय एनी मैन. सो वी कैन नॉट, we would not be considering it कि हम लैंड को बाय कर सकते हैं. we cannot go to any other country and ask them कि भाई हमें लैंड चाहिए, या
हम अपना लैंड को और एक्सपैंड कर सकते हैं. तो हम बेसिकली इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंसिडर करने वाले हैं कि विदाउट दिस पर्टिकुलरली द अदर एनी अदर फैक्टर इज ऑफ नो यूज एंड ऑल द अदर रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स विल ओनली बी there and will have their importance if we would have this basic or the primary factor of production, which is land. In economics, all the natural resources are not only land, but there are so many other things also, जैसे air है जिसके बारे में हम कोई बात नहीं कर रहे हैं because it is free of cost. But supposedly if it comes with money or something, then we will start considering this also the factor of production or factor of our expenses, cost. ये सब हम करने लग जाएंगे. Anybody who is visiting the office or who is actually alive is consuming something in the form of water, nature, land. These are so natural resources that we do not even think that these natural resources are priceless, and we are actually not paying any price for them. And once these are all finished, we will not be able to buy them also. So land is also kind of that thing that supposedly if we do not have the clean air to breathe, we cannot buy it from anywhere else. It has to be either we will have to filter it or we'll have to do some other efforts to do it. But still, this is the time that we are not paying anything for that. So we understand that land generally is available to us, maybe on rent or something, but we cannot exceed the land, and we cannot actually um, not buy but extend more land of whatever land we have as per our country's area or something like that. So we have to consider land in that way, that it is very natural resource. Natural resources that are available on the surface of the earth, below the surface of the earth, above the surface of the earth. ये तीनों चीजें क्या हो गई? पानी हो गया, air हो गया, and land. On the surface of the earth, land हो गया. These are all used in the production process. और ये सब कुछ हम लैंड ही ले रहे हैं. अगर इसमें हम अबव द सरफेस कुछ है जो हम यूज करना चाह रहे हैं, बिलो द सरफेस है अगर हम कुछ यूज करना चाह रहे हैं, बिलो द सरफेस क्या होगा? ओशंस, रिवर्स, जो भी related to that hai, water things, water bodies basically. And above the surface is the air or the sky. Maybe sometimes we use certain air buses or something to transport ourselves, or maybe our any factor of the other factor of productions also. So we consider particularly land as the factor of production. We consider this is very natural resource, and we cannot find in these all things we cannot find in nature without having to produce them. Example, land, water, air. क्या हम ये सब कुछ produce कर सकते हैं? Land को हम produce कर सकते हैं. If we really want to expand the area of country or the area of earth, we cannot expand it. We cannot actually find it that way. Similar is the case of water, air, and other minerals which are there with us in our economy existing हैं, वो हमारे यहाँ पे animals हैं. Just give me a minute. Yeah, okay. So these are all in nature with us, and we are getting it without having to produce them. हम कुछ land, water कुछ produce नहीं कर रहे हैं. So land is a free gift of nature for us. वो अलग बात है कि हम उसका कुछ ना कुछ rent pay कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, but ultimately अगर land नहीं होगी तो human is no one to actually create land. लैंड हैज गॉट नो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सप्लाई ऑफ लैंड, हम यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं रेंट को कंसिडर नहीं करेंगे, बट हम उस तरह से लेके चल रहे हैं इसको कि अगर ये नेचुरल रिसोर्स नहीं होता तो हम लैंड कहाँ से लेकर आते? वी वुड नॉट हैव बीन एबल टू प्रोड्यूस लैंड and other these natural resources, air and all that. Supply of land perfectly inelastic है. इनइलास्टिक का मतलब है बढ़ा नहीं सकते हम इसको. लैंड इज सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न. लैंड इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न. डिमिनिशिंग रिटर्न क्या होता है? जितना हम इसको यूज करते जाएंगे उतना इसका रिटर्न जो है हमको वो डिमिनिशिंग वैल्यू में मिलेगा. मतलब इसकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, हम एक जगह पर लैंड पे कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं एज अ क्रॉप, तो उसकी प्रोडक्टिविटी को अगर हम उसको यूज किए जा रहे हैं फॉर द सेम थिंग, तो वो हमें एक लेवल पर आके जो उसका रिटर्न देने लगेगी वो थोड़ा डिमिनिशिंग रिटर्न हो जाएगा. मतलब रिटर्न्स आएंगे बट उतना नहीं आएगा जितना कि फर्स्ट टाइम में किसी चीज को हम यूज कर ले रहे हैं. सिमिलर इज द केस. आप एयर को देखें. अब अगर हम अपनी कंट्री की एयर की बात करें, सो जितना क्लीन आज है, मे बी वो एयर वुड नॉट बी क्लीनर नेक्स्ट वेरी डे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वेरी डे, और आफ्टर 10 years दिस एयर विल नॉट बी clean enough the way it is today.
सो यहाँ पर इसका मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न मिल रहा है कि हमें एयर अवेलेबल तो है, बट उसका जो रिटर्न था, जो यूजेज था, वो उतना ज़्यादा रिटर्न हेल्पफुल नहीं है और डिमिनिशिंग मोड में चला गया है, कम होता हुआ चला गया, मतलब यूज जो है उसका वो कम है। सिमिलर इज द केस विद लैंड ऑल्सो, कि हम एक बार अगर यूज करे जा रहे हैं, उसको यूज करे जा रहे हैं, तो फिर वो हमें एक पॉइंट पर डिमिनिशिंग रिटर्न देने लगती है। और इमोबाइल है, लैंड इज इमोबाइल, हम इसको इधर उधर कहीं ले जा नहीं सकते। जहाँ पर जिस पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड को हम यूज़ कर रहे हैं, इफ़ यू वुड थिंक कि हम ये पर्टिकुलर लैंड को उठाकर वहाँ ले जाएं, या हमें कोई यूएस की लैंड का एरिया बहुत पसंद आ रहा है, हम उसको सोचें कि वो हम ओन कर लें, वी कैन नॉट डू दैट, दैट इज़ वाई लैंड इज इमोबाइल। कैन वी से दैट टू एनी अदर इकोनॉमी दैट यू प्लीज occupy this much area of our land and give us that area of your land? Can we do that? No, we cannot do that. That means land is immobile. Whatever we have, that is only our resource. We cannot increase it, and we cannot take it to some other place also. We cannot bring it to our country from some other place also. But इसको अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसका हमें रेम्यूनरेशन क्या देना पड़ता है? इट कैन बी रेंट। और अगर हम उसको बाय कर रहे हैं लैंड को, तो हमें उसको उसका प्राइस भी देना पड़ता है। टाइम्स अगर हम बाय करके बिजनेस कर रहे हैं तो वन टाइम यूज कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाता है, और अगर हम रेंट पर दे रहे हैं तो भी वो एक रेगुलर कॉस्ट हमारी बन जाती है, विच विल बी अ फिक्स्ड कॉस्ट टू बी पेड एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम। नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो है लेबर। लेबर होते हैं वो लोग जो किसी भी प्रोडक्शन में अपना एक्टिव रोल दिखा रहे हैं बाय यूजिंग अदर फैक्टर्स। लैंड है तो सही, ठीक है, लैंड नहीं होता तो शायद लेबर भी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अब लैंड आ गया, उस लैंड पर काम करेगा कौन? सो ह्यूमन फैक्टर, जो लेबर को हम बोल रहे हैं, ह्यूमन फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम द ओनर ऑफ द कंपनी, एनीबडी एंड एवरीबडी कम्स अंडर लेबर। लेबर का मतलब हम यहाँ पर सिर्फ वो लोग जो फैक्ट्री में काम करते हैं उनको नहीं लेंगे, बट ह्यूमन फैक्टर है। लेबर का मतलब है ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मे बी द पीपल हु आर डिप्लॉयड एट हायर लेवल, मे बी हु आर द स्टाफ members in deployed at different departments, or the people who are deployed in different industries of an economy are also considered as the part of labor only, and which is the human factor of production. इसको हम human factor of production भी कहते हैं। factors of production तो चार हो गए, land, labor, capital, entrepreneur, लेकिन labor में हम human factor जो भी employed है उन सबको हम ले रहे हैं, not just the labor people which are the low class or the blue collar people, but the white collar people will also be considered under this. In economics, labor is defined as the economic activity of a man with head and hand, कि अपना ब्रेन का यूज कर रहे हैं, दैट इज हेड। हैंड का यूज कर रहे हैं मतलब फिजिकल एफर्ट करके, हाथों से जो काम कर रहे हैं, मेहनत से जो काम, जिस काम, कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें कि आपको फिजिकल एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट सिट एट अ प्लेस, यूज योर ब्रेन, टेल अदर्स हाउ टू डू इट, you give ideas, that is that you're working, your activity and your work is involving more of a head job than hand job। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पार्ट ऑफ लेबर ही हैं, बट दे डू नॉट, या उनका जॉब जो है दैट इज नॉट रिक्वायरिंग मोर ऑफ द हेड यूज बट हैंड यूज, कि उनका मेहनत का काम है, वो फिजिकल एफर्ट ज़्यादा करते हैं और लेकिन काम वो भी कर रहे हैं। सो बोथ बोथ थिंग्स आर कवर्ड अंडर लेबर ओनली, लेबर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ओनली। लेबर इज ह्यूमन फैक्टर ऑफ एनी काइंड, मैनुअल कर लो, मेंटल कर लो, स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, किसी के पास स्किल ज़्यादा होती है किसी चीज़ की, किसी के पास कोई कुछ सेमी स्किल्ड होता है, कोई अनस्किल्ड होता है, किसी को पढ़ना बिल्कुल नहीं आता लेकिन वो अपना किसी और तरह से हेल्प कर रहा है, तो वो भी लेबर ही है। डजंट मीन द पर्सन हु इज कम्प्लीटली अनस्किल्ड, मतलब वो कम्प्लीटली अनस्किल्ड भी, ऐसे भी लोग होते हैं जो वो कंपनीज या कोई भी एक प्रोडक्शन इकोनॉमिक एक्टिविटी हायर करती है लेबर को, जो कि कम्प्लीटली अनस्किल्ड है, उसके पास कोई स्किल नहीं है, उसको बिल्कुल पढ़ना नहीं आता, कुछ नहीं आता, तमीज़ भी नहीं है बात करने, कुछ भी नहीं है, बट फिर भी अगर वो कुछ भी कर, वो अगर किसी को, जो बाकी स्किल्ड लोग हैं उनको पानी भी पिला रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उसका वो अनस्किल्ड पर्सन का भी कुछ ना कुछ यूज, वो अपना कंट्रीब्यूशन वो कर रहा है। और अगर किसी भी चीज़ का थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन हो रहा है, कंट्रीब्यूशन इज मैंडेटरी, सिर्फ होना इज नॉट मैंडेटरी, एग्जिस्टेंस प्लस कंट्रीब्यूशन, ये दोनों चीज़ें अगर किसी भी प्रोडक्शन में हो रही हैं तो वो चीज़ उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बन जाता है। चाहे कोई, अगर कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो आर्टिस्टिक होते हैं, है ना, कुछ लोग का स्किल्स किसी चीज़ में है, तो एवरीबडी has to contribute in their way, the way they have these skills,
and they become the factor of production. So labor includes anything and everything which is skilled, mental, manual, unskilled, scientific, artistic, creative, whatever. These are all part of labor, and they are all adding utility at their level in the organizations. Features of labor रहेगा human factor है. Labor is human factor. बस ये ध्यान रखना है, labor is human factor. अपार्ट फ्रॉम, अभी मैं आपको फोर्थ पर जब आऊंगी तभी मैं आपको डिफरेंस बता दूंगी, बट ह्यूमन फैक्टर इज बेसिकली द लेबर. एक्टिव फैक्टर वो लोग जो काम लिटरली कर रहे हैं. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास 10,000 लोग हैं या 1,000 लोग हैं और उसमें से किसी एक एक्टिविटी में 10,000 के टोटल 10,000 लोग यूज नहीं हुए, यूज सिर्फ 1,000 ही हुए हैं या 2,000 हुए हैं या 500 हुए हैं, जितने भी, तो सिर्फ उतने लोग जितने एक्टिवली यूज्ड हैं उस प्रोडक्शन में, वही उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बनेंगे, नॉट एवरीबडी. सो जस्ट अवेलेबिलिटी और एग्जिस्टेंस, जैसे मैंने बताया लेबर का सिर्फ एग्जिस्टेंस ही मैंडेटरी नहीं है, और उसके बाद यूजेज भी इम्पोर्टेंट है, या यूटिलाइजेशन या कॉन्ट्रीब्यूशन इज इम्पोर्टेंट, कि किसी ने थोड़ा भी कॉन्ट्रीब्यूशन किया है तो उसको हम कंसिडर करेंगे, तो वो हो गया एक्टिव फैक्टर. लेबर के नॉट बी स्टोर. लेबर को आप स्टोर नहीं कर सकते. जैसे हम कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट है या कुछ भी ऐसी चीज़ है जिसको आप स्टोर करके रख सकते हैं ना, लेबर को हम स्टोर करके नहीं रख सकते. वी कैन नॉट एक्चुअली डू दिस कि वी हैव हायर्ड अ टैलेंट टुडे. सपोज वी वुड वांट अ talented person or a skilled person to be hired today. हमने उसे हायर कर लिया, अब हम उसको लाइफ टाइम स्टोर करके नहीं रख सकते कि हमें इस पर्टिकुलर पर्सन की टैलेंट की ज़रूरत या स्किल की ज़रूरत है अगले 10 साल तक, और हम चाहते हैं कि ये हमारे साथ रहे. वी कैन नॉट डू दैट. वी कैन ईदर चूज फॉर द रिप्लेसमेंट इफ द पर्सन रियली वांट टू गो, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि वी कैन रियली बाइंड अ पर्सन टू बी विद अस for longer time or for our requirement, whatever time our requirement will be, we cannot store a person. So labor एक फैक्टर ऐसा है जो कि हम स्टोर नहीं कर सकते. पैसा एक ऐसा फैक्टर है जिसको हम स्टोर कर सकते हैं. पैसे को आप बैंक में रख सकते हैं, अपना जितने सालों तक चाहें आप मत निकालिए और आप उसको स्टोर करके रख सकते हैं. दैट इज अनदर फैक्टर. हम आगे बढ़ेंगे. मगर लेबर का एक फीचर ये है कि इट कैन नॉट बी स्टोर. इट इज अवेलेबल विद अस टुडे एज पर आवर रिक्वायरमेंट. वी आर लकी इनफ. It may happen that tomorrow we would want some skilled labor and he may not be available. Then we will have to go for a replacement of him or her. हम ये कंसिडर भी करते हैं इसमें लेबर में कि नो टू लेबर्स आर आइडेंटिकल. जो भी अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है लेबर एज अ लेबर इन हिज कैपेसिटी, हर किसी का अपना कैपेसिटी होता है काम करने का, हर किसी का अपना स्टाइल होता है काम करने का, इंटरेस्ट होता है काम करने का, नॉलेज होता है, स्किल होता है अपना काम करने का. तो कोई भी दो आदमी एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होते. कोई भी दो पर्सन हो, कोई भी किसी को भी आप ले सकते हैं लेबर में, चाहे उनकी दोनों की स्किल्स बराबर हो, क्वालिफिकेशन बराबर हो, एज बराबर हो, हाइट बराबर हो, कुछ मतलब एवरीथिंग वी रियली कैन नॉट एक्सेप्ट. मतलब नो बडी इज आइडेंटिकल इन दिस वर्ल्ड. Even the identical people are not 100% identical. So we consider that no two labors are identical. There are 7 billion people in the world. No two people we can find who are exactly identical. ठीक है. सो लेबर का एक ये भी, क्योंकि ह्यूमन फैक्टर है लेबर, सो नो टू पीपल आर आइडेंटिकल. वी जस्ट हैव टू सी कि कौन किस में बेटर है, किसका बिहेवियर स्किल्स अच्छा है, किसका कौन सा दूसरा स्किल अच्छा है. वी जस्ट हैव टू सी दैट, बट नो टू लेबर्स आर आइडेंटिकल. थर्ड इज कैपिटल. इसको थोड़ा सा साइज छोटा करना चाहिए. कितने मिनट? Give me just 1 minute, huh?
थर्ड हमारा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है दैट इज कैपिटल। कैपिटल है विच इज like fund or money which is involved in a business is called capital. तो कैपिटल एक कोई भी बिजनेस है या कोई इकोनॉमी है वो रेज करती है मे बी फ्रॉम सम आउटसाइड सोर्सेज एंड यूज इट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी या फंड्स की फॉर्म में पैसा, क्योंकि हर चीज कुछ भी हम करेंगे तो पैसे की रिक्वायरमेंट जरूर रहेगी इन ऑर्डर टू एक्सचेंज एनीथिंग। हमें कुछ भी मिल रहा है मार्केट से, कुछ भी जो हमें चाहिए ऑफ आर रिक्वायरमेंट हैज टू बी we can only get it through the exchange ऑफ मनी ओनली। मनी या वेल्थ को हम एक्सचेंज कर सकते हैं, तभी हमें अपना अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी मिल रहे हैं। जैसे लेबर भी है तो लेबर भी हमको पैसा देने से ही मिल पाएगा, लैंड भी हमको रेंट या देने से या कुछ पैसा देने से ही हमें मिल पाएगा। तो कुछ भी हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को स्टैब्लिश करना है या एक प्रोडक्शन एक्टिविटी को एक्चुअली में स्टैब्लिश करना है तो उसके लिए वी वुड रिक्वायर कैपिटल ऑल्सो। कैपिटल इज the money or the funds which are involved in the business। बट ये जो है ये एक नेचुरल रिसोर्स नहीं है। जैसे लैंड एक नेचुरल रिसोर्स था, लैंड आदमी ने नहीं बनाई है, ज़मीन इंसान ने नहीं बनाई है, सो दैट इज नॉट मैन मेड। बट कैपिटल एज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज अ मैन मेड रिसोर्स। कैपिटल जो ये पैसा है ये आदमी ने बनाया, सो इट इज कंसिडर्ड एज द मैन मेड रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज टू प्रोड्यूस फर्दर वेल्थ। उस पैसे से ही आगे हम फर्दर पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिजनेस का भी यही काम है कि वेन एवर वी वुड वॉन्ट टू अर्न मोर मनी वी वुड रिक्वायर सम मनी, सो वी अर्न मनी और वेल्थ फ्रॉम दी वेल्थ और वी अर्न मनी फ्रॉम मनी। ठीक है, सो कैपिटल इज बेसिकली द वेल्थ और द मॉनेटरी रिसोर्स, मॉनेटरी मैन मेड रिसोर्स है ये जो हमें बिजनेस में चाहिए होता है इन ऑर्डर टू हैव द फंक्शन ऑफ द प्रोडक्शन। It refers to the stock of capital assets such as factories, machines, tools, equipment, raw material, transport vehicle। कुछ भी हमारा जहाँ पर भी पैसा लग रहा है और जो भी चीज़ें पैसे से खरीदी जा रही हैं वो सब कुछ इसमें आ गया। मशीनरीज, फैक्ट्रीज जो भी हम स्टैब्लिश कर रहे हैं, जो भी एक्सपर्टीज़ हमारी अपार्ट फ्रॉम लेबर, जो लेबर में नहीं आ रही है और जो लैंड में नहीं आ रहा है, वो बाकी सब कुछ कैपिटल में आ जाएगा। ठीक है, तो लेबर हो गया, सारे ह्यूमन बींग्स, सारे ह्यूमन फैक्टर जो भी हो गए वो लेबर में आ गए कम्प्लीटली। उसके अलावा कुछ भी अगर हमको चाहिए जो हम पैसे से खरीद रहे हैं या खरीद सकते हैं वो सब कुछ हमारा कैपिटल में आ जाएगा। सो कैपिटल इटसेल्फ मीन्स कि एक तो पैसा या पैसे से खरीदा हुआ कोई भी एक एसेट, जो भी हम पैसे से खरीद रहे हैं चीज़ें वो सब कुछ मैन मेड है। मशीन्स हो गई हैं, कोई टूल है, कोई कुछ भी हम जो भी यूज़ कर रहे हैं, रॉ मटेरियल हमें चाहिए या व्हीकल्स हैं, गाड़ियों में सामान इधर से उधर जा रहा है, गाड़ियाँ भी हमने ही बनाई है, मैन मेड है। एवरीथिंग, एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच कैन बी बॉट थ्रू कैपिटल इज मैन मेड। तो जो भी मैन मेड रिसोर्स आपको दिखेगा कि अच्छा हाँ ये मैन मेड है, चाहे वो मशीन है चाहे वो पैसा ही है, तो वो हम कैपिटल में कंसिडर करेंगे कि इट इज़ कैपिटल। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में मैं आपको बात कर रही हूँ। अगर हमें किसी और सब्जेक्ट को रेफर करके कैपिटल वर्ड को पढ़ते तो इसका मीनिंग वहाँ पे कुछ और होता, बट इन इकोनॉमिक्स और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो इसका मीनिंग यही है कि एनीथिंग विच इज मैन मेड, एनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच इज मैन मेड इंक्लूडिंग द वेल्थ और द मनी इज कैपिटल। This resource is also called produced means of production। कि ऑलरेडी ये प्रोड्यूस्ड है बाय मैन, हमने नहीं करा, मे बी किसी और ने करा होगा, बट दिस इज ऑल मैन मेड, सो इट इज प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। These all capital assets or anything which can be bought by capital are all produced means of production। produced means of production, ध्यान रखिए ये MCQs में यही क्वेश्चंस बनते हैं छोटे छोटे कि कैपिटल को हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या कहेंगे, प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। Just give me 1 minute. First, I'll keep your attendance. 5 minutes are left.
So this was capital. Capital was the third factor of production. Capital का production features यही हैं, features या attributes. Capital is man-made factor of production. Supply of capital is elastic. मतलब जैसे लैंड का जो था सप्लाई वो inelastic था. हम जितना अगर हम चाहे लैंड को और बढ़ाना है कुछ ऐसा करना क्योंकि वो नेचुरल रिसोर्स है तो हम नहीं बढ़ा सकते. But since capital is man-made, so this is elastic and we can increase it as per our requirement. कैपिटल इज हैज मोबिलिटी ऑल्सो. इट इज़ नॉट इमोबाइल. जैसे हम लैंड को इधर से उधर नहीं ले जा पा रहे थे टू सर्टेन एक्सटेंट. लेबर इज ऑल्सो मोबाइल. हम उसको इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करके या कैसे भी करके हम ट्रांसफर करके इधर से उधर ले जा सकते हैं. दैट इज ऑल्सो मोबाइल और मोबिलिटी है उसमें. कैपिटल has also the mobility and it is not immobile. All the capital is wealth but all wealth is not capital. This we have to understand that all capital is wealth. जिस भी फॉर्म में जहाँ पर भी हम कुछ भी यूज कर रहे हैं वो हमारी वेल्थ तो है. लेकिन once we have earned something with that, wealth can be in the form of money only. Can be wealth is basically हम हमारा जो काम करने का तरीका है या जो भी हम तरीका फॉलो कर रहे हैं उससे हम हमारा मेन क्या है उस तरीके से हम चाहते हैं कि हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो. वेल्थ का मतलब होता है कि जो हमने पैसा अर्न किया. तो जो पैसा अर्न किया वो इन द फॉर्म ऑफ पैसा होगा. तो पैसा कैन नॉट बी कैपिटल ऑल द टाइम. इट कैन नॉट बी कैपिटल. ऑल द वेल्थ कैन नॉट बी कैपिटल क्योंकि पैसे से हम फिर फर्दर खरीद रहे हैं चीजें और चीजें खरीद जैसे मशीनरी है वो अगर तो कैपिटल में हम तब ले रहे हैं. अगर वो वेल्थ नहीं है तो हम उसको कैपिटल में ले रहे हैं. बट अदरवाइज ऑल द वेल्थ इज नॉट कैपिटल बिकॉज वेल्थ वी आर कंसिडरिंग इज बेसिकली द मनी एंड इट इज नॉट एवरी टाइम इट इज नॉट कैपिटल. If you're not able to buy any capital thing out of that money or that wealth basically then it is not in the form of capital that time. So that is why all the wealth is not capital. एंटरप्रेन्योर हो गया हमारा फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो कि होता है बेसिकली इज अ पर्सन हु ब्रिंग्स द लैंड लेबर एंड कैपिटल. जो ओनर हो गया ना एक तरीके से बिजनेस का जो ओनर हो गया बिजनेस मैन जो हो गया जो सारा काम कर रहा है जो लेबर भी लेके आ रहा है. जैसे जब जब चाहिए लैंड कहाँ पर होगा बिजनेस कहाँ पर लगेगा जो ये बाकी सारी तीनों चीज़ों को लेकर आ रहा है और पैसा भी लगा रहा है वो कौन होता है पर्सन. वो बेसिकली बिजनेसमैन होगा और द ओनर ऑफ द कंपनी होगा और द ओनर ऑफ मे बी इफ यू टॉक अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स की हम अगर उसको इंडिया के लेवल पे बात करें तो somebody who is actually bringing all these three other factors together is entrepreneur. Anybody, any person. This is also human person. But I have told you that labor में हर human person आ जाएगा हर human capital factor आ जाएगा. But entrepreneur का he is also a person or human but he is not part of labor because he is actually bringing the other labor taking out the or making the arrangements to use the land. कैपिटल भी लेके आ रहा है in one place and uses all these three factors of production and produce the thing through the production process. So he's a person who's to decide what to produce, how to produce, where to produce. So if I supposedly want to start a business or something, or maybe I am the president or the PM of the country, if I talk about macro economics level, country level pe. So what is to be done in our country, how it is to be done, and where it is to be done, in what areas to be decided by the highest authority. So that highest authority becomes the entrepreneur. सारे बाकी सारे लोग इसी को फॉलो करेंगे. एंटरप्रेन्योर को हम फॉलो करते हैं. हमें ये अज्यूम करना है इकोनॉमिक्स में भी कि व्हाट एंटरप्रेन्योर हैज डिसाइडेड बिकॉज वही हम सबको तीनों चीज़ों को साथ लेकर आया है और एक प्रोडक्शन प्रोसेस की प्रोडक्शन करवा भी रहा है. सो एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन हु एक्चुअली brings all the other factors together in order to produce. Time is about to over. ये एंटरप्रेन्योर से नेक्स्ट क्लास में मैं लेती हूँ. We are about to end it. Thank you so much for your time, everybody. Goodbye. We'll just meet in next class. Thank you.